Hello everyone. In today's video, I am doing 1 mark questions in the form of question bank of the chapter polynomials. I have tried my level best to cover all sorts of questions. So let's start. First question is write the degree of constant polynomial. So its answer is 0. In case anytime question is asked that write the degree of 3. So 3 is also a constant polynomial, you will write the degree 0. It is asked write the degree of minus 7. So minus 7 is also a constant polynomial, degree will be 0. It is asked write degree of under root 5. So under root 5 is also a constant polynomial and its degree will be 0. किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए इसके रिलेटेड आपने डिग्री 0 ही लिखनी है. नेक्स्ट राइट द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल. तो ये नॉट डिफाइंड होती है, कोई भी डिग्री नहीं होती 0 पॉलिनोमियल की. योर आंसर शुड बी नॉट डिफाइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इफ x minus 3 is a factor of this polynomial then find a. इस पॉलिनोमियल को आप p of x लिख सकते हैं. इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस 15. फैक्टर क्या है x माइनस 3, तो रफ वर्क में x माइनस 3 को 0 के इक्वल करो. x की वैल्यू क्या आएगी 3, तो हम बोलेंगे 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है. अगर 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 होगा, तो देयरफॉर रिमाइंडर होगा p ऑफ दिस 3 इक्वल टू 0. तो जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करो. 3 का स्क्वेयर माइनस a इंटू 3 माइनस 15 इज इक्वल टू 0. तो ये बना 9 माइनस 3a माइनस 15 इज इक्वल टू 0. तो माइनस 3a माइनस 15 प्लस 9 बना माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो माइनस 3a विल बी इक्वल टू 6 एंड a विल बी इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 2. सो दिस इज ऑल्सो 1 mark क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ a इज माइनस 2. नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1. तो इसमें पॉलिनोमियल को p ऑफ x एज्यूम किया. किससे डिवाइड, ये क्या है पॉलिनोमियल x पावर 51 प्लस 51. इसको डिवाइड किससे करना है x प्लस 1 से. तो x प्लस 1 को रफ में 0 के इक्वल कर दो. x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1. इसका मतलब रिमाइंडर जो होगा वो p ऑफ माइनस 1 होगा. तो जहां जहां पर x है वहां वहां माइनस 1 पुट कर दो. माइनस 1 रेज्ड टू पावर 51 प्लस 51. तो माइनस की पावर 51 ऑड नंबर है तो माइनस में आंसर आएगा माइनस 1 प्लस 51. 51 में से 1 माइनस करो, क्या आएगा आंसर 50. तो यही जो है वो आपका रिमाइंडर है. 50 इज द रिमाइंडर. नाउ नेक्स्ट इज इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड के. इजी क्वेश्चन. p ऑफ x पॉलिनोमियल 2x स्क्वेयर प्लस kx. फैक्टर क्या है बोला गया x प्लस 1. आप x प्लस 1 को रफ में 0 के इक्वल करो. x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1. तो x प्लस 1 जब इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 होगा. तो रिमाइंडर क्या होगा p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0. तो इट इंप्लाइज ये माइनस 1 आप यहां पुट करो. 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस k इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो माइनस 1 स्क्वेयर इज ऑलवेज 1. सो ये बना 2 माइनस k इक्वल टू 0 एंड माइनस k इज इक्वल टू माइनस 2. माइनस माइनस कैंसल, सो देयरफॉर k वैल्यू इज 2. नाउ आफ्टर फिफ्थ क्वेश्चन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. So sixth question is find the 0 of 2x minus 5.
तो पॉलिनोमियल आपके पास है 2x माइनस 5। किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करने के लिए उसे जीरो के इक्वल करना पड़ता है। तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5/2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि इस पॉलिनोमियल की जीरो जो है वो 5/2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस k, और बोला गया दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब x प्लस 2 इसका फैक्टर है, तो आप x प्लस 2 को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो हम बोलेंगे कि अगर ये पॉलिनोमियल x प्लस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो p ऑफ -2 इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो जहां जहां x है वहां वहां -2 पुट कर दो, -2 का क्यूब प्लस 6 इंटू -2 का स्क्वेयर प्लस 4 इंटू -2 प्लस k इज इक्वल टू 0। -2 का क्यूब है -8, -2 स्क्वेयर इज +4, 4 इंटू 6 इज 24, -8 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो -8 है -16 प्लस 24 प्लस k इज इक्वल टू 0। 24 minus 16 is 8. So 8 plus k is equal to 0 and the value of k comes out to be -8. Next question. x माइनस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो b फाइंड आउट करना है। तो p ऑफ x आप लिखेंगे x³ प्लस 2a² x माइनस 3x² a प्लस b। फैक्टर क्या है इस पॉलिनोमियल का, x माइनस a, उसको 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू आएगी a। तो अगर x माइनस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो हम बोलेंगे कि p ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो जहां जहां x है वहां वहां a पुट कर दो, a का क्यूब प्लस 2a² इंटू a माइनस 3a² इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये बना a³ प्लस 2a³ क्योंकि a² इंटू a इज a³ माइनस 3a² इंटू a इज a³ प्लस b इज इक्वल टू 0। तो a³ प्लस 2a³ बन गया 3a³ माइनस 3a³ ऑलरेडी है प्लस b इज इक्वल टू 0। तो प्लस का 3a³ और माइनस का 3a³ कैंसिल हो जाएंगे, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, दिस इज अ पॉलिनोमियल, यस और नो। अब आपको इसमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है तो आप लिखेंगे नो। अब इसका रीजन क्या है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की डिग्री जो है वो हमेशा पॉजिटिव या बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव होगी, लेकिन ये जो थर्ड टर्म है 4/x ये तो बन जाएगी 4x पावर -1। जब x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो वही प्रोसीजर, ये 7x प्लस 3 है पॉलिनोमियल, तो p ऑफ x जो है वो आप पुट करेंगे 7x प्लस 3 जो दे रखा है आपको, टू फाइंड जीरो ऑफ px, टू फाइंड जीरो ऑफ px पुट p ऑफ x इक्वल टू 0। तो 7x प्लस 3 किसके बराबर बना, 0 के। तो 7x किसके बना, -3 के, और यहां से x की वैल्यू आएगी -3/7। -3/7 is the zero of this polynomial. So this was the question bank of the chapter polynomials of class 9th. Hope you have understood all the solutions of these 1 mark questions.
थैंक यू।